अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, विनाश की घड़ी शुरू होने वाली है। एक ऐसी भयानक घटना आपके दरवाजे पर दस्तक देगी जो आपके परिवार की खुशियां छीन लेगी। जी हां मित्रों, देखिए, इस वक्त 3 ग्रह राहु, मंगल और शुक्र मिलकर आपके लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो परिस्थिति आपने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं सोची होगी। मित्रों, देखिए, ये जब तीर ग्रह किसी इंसान की कुंडली में तांडव करते हैं तो उस इंसान के जीवन में दुखों का बोझ बढ़ता है। देखिए, भगवान ने इस बार आपकी ऐसी परीक्षा ली है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज जो बात मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वह बात साधारण बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मित्रों देखिए, इस बार मंगल की चाल आपके जीवन में इतना भयानक अमंगल करेगी कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपके मन में किसी भी तरह का भय उत्पन्न करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको समय रहते सतर्क कर दूं और सचेत कर दूं। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के जीवन में जब जब जो जो लिखा है तब तब वो होगा ही होगा, उसे स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आज आपने इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया और अंत तक ध्यान से सुन लिया, तो मित्रों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाला समय आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। लेकिन देखिए, कई बार लोग मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार लोग अनसुना कर देते हैं और फिर पछताते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी आपने सही कहा था, मेरे जीवन में ये घटना घटी थी, मेरे जीवन में वो घटना घटी थी। तो इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों की जो बात मैं आपको बताऊंगा, अगर वह बात सच नहीं हुई तो आपका जूता और मेरा सर तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। देखिए, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होगी, इसीलिए दोनों कान खोलकर आप सुन लेना, वरना आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर आज इस वीडियो को अनदेखा करेगा। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, देखिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि आप हर बार सिर्फ सोचते हैं हर चीज के बारे में, हर काम के बारे में, हर सपने के बारे में, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। देखिए मित्रों, इंसान को मेहनत के बिना जीवन में कभी कुछ भी नहीं मिल सकता है। आपकी जो सबसे गलत सोच है वह सोच ये है कि आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, आपके सपने बैठे बैठे पूरे हो जाएं। तो इस सोच को जल्द से जल्द अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। मित्र देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं यह सिर्फ एक राशि फल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह आईना है जिसमें यदि आज तुमने नहीं झंका तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह समय तुम्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दे। क्योंकि मैं तुम्हारे कामों की एक एक सजा भी बताऊंगा कि पिछले समय में तुमने जो कर्म किए थे उनका कच्चा चिट्ठा भी अब खुलने वाला है, तो उसे भी तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि मित्र देखिए, इस वक्त शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, और जब किसी इंसान की कुंडली में शनि बहुत अत्यधिक मात्रा में और विश्राम करते हैं तो फिर जीवन में चीजें बिगड़ने लगती ही है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त शनि की चाल भी उल्टी दिशा में आपके जीवन को लेकर जाएगी। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि जो खुद को समझदार समझते थे, जिन लोगों को लगता था कि अरे मुझसे ज्यादा होशियार तो कोई नहीं है, तो वो अब दूसरों के खेल की मोहरे बनेंगे। कुछ लोग मित्रों आपको मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे और जो चुपचाप मेहनत कर रहे थे वही सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, बिना मेहनत के इंसान का जीवन कभी भी जीवन नहीं होता है। आपको मैं बता दूंगा कि यह वह समय चल रहा है जिसमें किस्मत नहीं कर्म की पुकार सुनी जाएगी। क्योंकि शनिदेव सिर्फ कर्म देखते हैं और किस्मत लिखने का काम भगवान करते हैं। तो मित्रों, जो आलस्य में डूबे हुए थे, जिनके मन में बहुत ज्यादा आलस्य उत्पन्न हो रहा था, जो यह सोच रहे थे कि बैठे बैठे सब कुछ अपने आप चलकर आएगा, तो उनकी नींदें भी उड़ने वाली हैं। देखिए, यह समय उनके लिए वैसा ही रहेगा जिसे सूखे कुएं में रस्सी डालकर पानी खोजने की कोशिश, अर्थात मेहनत तो बहुत होगी पर फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि जिस पेड़ पर चढ़कर हवा में झूला झूलते हैं वही पेड़ कभी टूटकर नीचे गिरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हें किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना है,
क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और वक्त कभी भी किसी एक इंसान के पक्ष में नहीं रहता है। और जो इंसान यह समझता है कि वह ऊपर बैठा परमात्मा चंद सेकंड में जमीन पर गिरा भी सकता है और चंद सेकंड में जमीन से उठा भी सकता है, तो इस चीज का जिस इंसान को ज्ञान होगा, वह इंसान अपने जीवन में ना तो घमंड करेगा और ना ही किसी के दुख हंसेगा और ना ही किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाएगा। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन में आपके लिए दो रास्ते होंगे, एक सच्चाई का और एक दिखावे का, और आप एक में से अधिकतर दिखावे की राह पर चल पड़ेंगे। तो देखिए मित्रों, कभी कभी इंसान जब दिखावे की जिंदगी जीने लगता है तो उसे वो खुशी कभी नहीं मिलती है, जो खुशी असलियत में होती है, जो खुशी वास्तविकता में होती है। हालांकि अब समय वैसा ही चल रहा है, लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है। लोग अपने पैर अपनी चादर में से बाहर निकाल रहे हैं, जितने चादर है उतने पैर नहीं फैला रहे हैं। और इस वजह से इंसान क्या होता है कि कर्ज में डूबता है। इस वजह से इंसान क्या होता है कि परेशान रहता है आर्थिक तंगी को लेकर। लेकिन देखिए, आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों के बिना इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो लोग फ्री है, दिन रात सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझते हैं, तो याद रखो, जो थाली में है वही पेट भरता है। दूसरों की थाली देखने से भूख नहीं मिटती है। कई बार लोग दूसरों की खुशियां देखकर, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है यह देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना मित्रों की, जिस इंसान को दूसरों की थाली में घी नजर आएगा, फिर उस इंसान को अपनी थाली हमेशा खाली मिलेंगे में। लेकिन जो इंसान खुद की थाली में देखेगा और उस चीज से पेट भरेगा, तो वह इंसान सबसे सफल इंसान कहलाएगा। मित्र, आपके सितारे कहते हैं कि अगर आपने दिखावा छोड़कर सच्चा काम शुरू नहीं किया, तो आने वाले 3 महीने में आपकी कमाई, रिश्ते और इज्जत तीनों की परीक्षा लेंगे। देखिए, कई लोग इस दौरान धोखे में पड़ेंगे, किसी की मीठी बात, किसी की झूठी मुस्कान, किसी की झूठी नीयत, और बाद में कहेंगे कि सितारे खराब थे, जबकि असल में आपकी नीयत खराब थी। आपको बता देते हैं, मित्रों की नियति के खेल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर किसी के प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारी सोच बेहतर होगी, तो तुम्हारा जीवन वैसे ही बढ़िया बन जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, जो लोग सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। किस्मत कभी किसी की नौकर नहीं होती है। वो मेहनती इंसान के कदमों के नीचे झोंकती है और आलसी के सिर पर बैठकर तमाशा देखती है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत और कर्म पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन किस्मत भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं। तो बता देते हैं मित्रों की एक बात जीवन में ध्यान रखना, कि जिस खेत में मेहनत नहीं, उस खेत में फसल नहीं। यह कहावत इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम भाग दौड़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तो बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में ना सोच बदली है, ना तरीका। वही पुरानी रट, वही पुराने बहाने। तो अब ग्रह तुम्हें कह रहे हैं कि अगर जड़ से सड़न हो तो नई साख नहीं निकलती। इसका मतलब साफ है कि पुरानी आदत बदलो, वरना आने वाले समय में तुम्हें वही पुराना दर्द हो, वही पुराने मुश्किलें आएंगी और वही पुराने जख्म भी मिलेंगे। तो बता देते हैं मित्रों की, तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलकर मेहनत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत का साथ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मित्रों उठोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखिए, रिश्तों के मामले में भी यह समय आपको सख्त सबक देने वाला है। आपने जिसे अपना मान लिया था, आपने जिसे अपना दिल दे दिया था, जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, वही आपकी कमी निकालने में सब साध्य रहेगा। और जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे, वो टूटेंगे, क्योंकि देखिए, स्वार्थ कभी ना कभी खत्म होता ही है और स्वार्थ खत्म होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। यह बात सभी जानते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर दूसरों की गलतियां ढकते हैं, उनके दिल पर अब बोझ बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, इंसान कब टूटता है? जब इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को ढकता है, दूसरों को बहुत सम्मान देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, और जब वही इंसान
उसे नहीं समझे तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसे ना तो किसी के ऊपर भरोसा रहता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के योग्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि गोड़ में चींटी लगती ही है, और आप में से कई लोग ऐसे ही मीठे बनकर दूसरों को अपने पास बुला रहे हो, फिर शिकायत करते हो कि सब फायदा उठाकर चले गए, तो खुद की हरकतें नहीं देखते हो, खुद की आदत नहीं देखते हो। तुम हमेशा लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें पहले फंसाते हो, फिर उनकी भावनाओं से खेलते हो और फिर खुद को लोगों से कंपेयर करते हो। तो बता देते हैं मित्रों कि इस बार गृह कह रहे हैं कि खुद को सस्ता मत बनाओ, हर किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आओ, हर किसी व्यक्ति की बातों में मत आओ। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अपना बंधु का बहुत प्यार करूंगा, बहुत महत्व दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात मत मानना, क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं, और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें ना कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। एल देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर, उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा, वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है। वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है अभी चमक, आपको दिख रहा है अभी सिर्फ नयापन। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है, और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं, बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी, और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे, और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए किसी की आपको सफलता में, जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है, जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा, क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों कि बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह, सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है।
वह यह सोचता है कि अरे मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है, और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फॉलो की चाह नहीं करनी चाहिए। जो संघर्ष से भागते हैं वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं। तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया। भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों, आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे। आने वाले समय में वही इंसान आपके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग आध्यात्मिक है उनके लिए यह समय दिव्य अनुभव का हो सकता है, लेकिन जिस मन में छल है वहां भगवान नहीं बसते। ध्यान, प्रार्थना या पूजा तभी असर करेगी जब आप सच्चे हो, नहीं तो यह सब सिर्फ दिखावा रह जाएगा। करियर हो या कारोबार, दोनों जगह चीजें कभी बनती तो कभी बिगड़ती नजर आएंगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा रहने वाली है। यदि आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं और समस्याओं से घबराए बगैर उनका एक एक करके समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी कोशिश रंग लाएगी। भूल कर भी हताश और निराश होकर समस्याओं से भागने की गलती न करें। और ग्रह कहते हैं कि जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो भगवान से भी झूठ बोलता है। और सबसे कड़वी बात, आप में से बहुत को ये राशिफल सुनकर बुरा लगेगा कि यह आपके खिलाफ है, लेकिन सच यही है कि आपके भीतर के आलसी, जिद्दी और दिखावटी इंसान के खिलाफ है। जो सुन सकता है वही बदल सकता है, जो सुनकर भी नहीं समझता उसका भविष्य अंधकार में ही रहता है। दोस्तों सावधान, आपकी थोड़ी सी लापरवाही पूरे मोहल्ले में आपका मुंह काला करवा देगी। आज इस वीडियो में एक ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं, जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैर थर थर कांपने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों चारों दिशाओं से, हर तरफ से आप बहुत परेशान हैं। मुसीबतों ने आपको पूरी तरह से हर तरफ से जकड़ रखा है। दोस्तों, एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी केवल और केवल संघर्ष और मुसीबतों का ही एक जीवन रह गया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपके जीवन में जो हुआ है दोस्तों, छप्पर फाड़ कर हुआ है। दुख आया है तो बहुत चारों तरफ से आया है, और अब सुख आएगा तो वह भी चारों तरफ से, हर दिशा से आएगा। बस इतना याद रखना। और समय दोस्तों, इतिहास वापस से दोहर आएगा और एक नई जिंदगी अब आपकी दोस्तों लिख रहा है। स्वयं राहुल, जी हाँ, राहुल स्वयं अब आपकी जिंदगी लिख रहा है। और दोस्तों, राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अगर किसी का मेहरबान होगा तो इतना धन वह कम उससे संभलेगा भी नहीं। और अब राहु की नजर आपके ऊपर पड़ चुकी है। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला जो यह समय है दोस्तों, यह बड़ी भयानक घटनाएं तो होंगी, लेकिन खुशियां भी उतनी ही बड़ी आपको मिल रही हैं। जब आप सुनेंगे तो खुशी से आप भी उछल पड़ेंगे।
और वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। जिसने भी यह उपाय किया, राहु ने उसे राजा बना दिया है। जी हां दोस्तों, जिसने भी यह उपाय किया है, मात्र कुछ समय में वह राजा बन गया है, वह भी किसकी कृपया से? राहु की कृपा से। तो दोस्तों, उन बड़ी घटनाओं के बारे में आगे चर्चा करूं, उससे पहले ये उपाय जान लीजिए। राहु चाहता है तुम अंधेरे में रहो, वो चाहता है तुम गंदगी और उलझन में फंसे रहो। पर याद रखना, जहां रोशनी है वहां राहु खत्म है। अगर को शांत करना है तो अपने बाथरूम में कपूर अगरबत्ती रखो और उसे हमेशा साफ सुथरा रखो। अपने पास एक मोर पंख जरूर रखो पर्स में, क्योंकि राहु को मोर निगल जाता है, यही उसका अंत है। रात को सोते समय चंदन की एक लकड़ी तकिए के नीचे रखना शुरू कर दो। महादेव पर रोज थोड़ा सा चंदन अर्पण करना शुरू कर दो। राहु खुद तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। और जो राहु हमेशा से आपको हर तरफ से केवल और केवल दुख परेशानियां देता आया है, वहीं राहु तुम्हें हर तरफ से केवल और केवल खुशियां, धन संपत्ति देना शुरू कर देगा। हर काम में बाधा आ रही है, चारों तरफ से लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, हर चीज में तरसना पड़ता है। मुझे पता है ये सब आपके साथ हो रहा है। ना ही इज्जत है आपके पास, ना ही दौलत है, ना ही शोहरत है, जो भी है बस कम मात्रा में। लेकिन जब राहुल देव देगा तो अपार मात्रा में ये सब कुछ होगा। तो दोस्तों, यह उपाय अभी के अभी करना शुरू कर देना, जो भी मैंने बताया है। और रही बात आज रात के 11 बजे से जो आपके जीवन में बदलाव होगा, उसकी चर्चा करता हूं। देखिए दोस्तों, समय वापस से इतिहास दोहराएगा। अब दोस्तों, रोना धोना बंद कर दीजिए और जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समय ऐसा है कि इसे थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं कर सकते। आने वाले 24 घंटों के अंदर राहु तुम्हें उलझाएगा। राहु तुम्हें हर चीज में परीक्षा लेगा, हर क्षेत्र में तुम्हें जी जानकर एक लगानी पड़ेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तुम्हारा हर कार्य स्पीड पकड़ेगा और हर कार्य में तुम्हें तेजी मिलेगी। अगर तुम्हें अक्सर सर दर्द होता है, सिरे में अक्सर दर्द रहता है, अगर तुम्हारे मिस्टर अपने पति अपने पत्नी से या फिर अपने परिवार वालों से अक्सर खराब रहते हैं, दूसरों को आप समझ नहीं पाते और आपको भी दूसरे समझ नहीं पाते हैं, आप खुद को लेकर भी गलती होती है, आर्थिक नुकसान आपके साथ बहुत ज्यादा होते, हर चीज में दोस्तों नुकसान हो जाता है। कहीं कपड़ा खरीदने गए, वहां पर भी आप ठग के आ जाते हैं, या फिर कहीं कोई आपने पैसा लगाया कि यहां पैसा लगाऊंगा तो मुझे कुछ अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन वहां पर भी आपको दोस्तों नुकसान हो जाता है। और आपकी नुकसानी दोस्तों हमेशा से चलते आ रही है। आपसी तालमेल में भी आप लोगों से कमजोर हैं, साथ ही बात बात पर आप अपना आपा भी खो देते हैं। आजकल आपकी जो वाणी है वह धीरे धीरे कठोर हो रही है, लेकिन आपका दिल धीरे धीरे मोम से भी कमजोर हो रहा है। मोम जैसा ऐसा हो रहा है दोस्तों, कोई आपको थोड़ा में बोल देता है तो आपको बहुत गंभीर भावुकता में आप आ जाते हैं, आपको बहुत बेकार लगने लगता है। साथ ही अक्सर आपके साथ वाहन की छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? आपको अच्छे मित्र भी नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहा है वह धोखा देकर जा रहा है। घर के लोग भी अक्सर आपको कम आ रहे हैं। दोस्तों, यह इसलिए है क्योंकि कि राहु आपका खराब है और आज रात 11 बजे से बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको मिलेंगे और यह सारी चीजें बदलने वाली है। जी हां, ये सारी चीजें बदलेगी। हर क्षेत्र में अब आपको एक नया जीवन देखने को मिलेगा। आइए उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनि आपके राहों को एकदम से मजबूत करेगा। आज रात 11 बजे से दोस्तों सितारों का महा अब बदलाव देखने को मिलेगा। कई सारे ग्रह दोस्तों अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें शनि हो या फिर बुध हो या फिर मंगल हो, सभी एक दूसरे की राशि परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अंदर से आपके बहुत आत्मविश्वास होगा। आपको अपने आप पर आत्मविश्वास और ज्यादा होगा कि मैं हर चीज कर सकता हूं, यह मेरे लिए संभव है। आप अपने जिम्मेदारियों का धीरे धीरे निभाने वाले हैं। लेकिन एक बार रात का ध्यान रखना, इन दिनों आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी। घर परिवार की हो या बाहर की हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको एक साथ उठानी पड़ेगी और यह सारी जिम्मेदारियां आपको दोस्तों अपने आप से दूर ले जाएगी। आप दोस्तों केवल इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहोगे और आप अपने दोस्तों धन दौलत कमाने में, अपने व्यापार और नौकरी में ध्यान नहीं दे पाओगे। अपने भविष्य को लेकर योजना नहीं बना पाओगे।
तो कृपया करके जो निभाना जरूरी हो केवल वही निभाइएगा। जितना हो सके काम अगर टालना चाहते हो तो टाल दीजिएगा, दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, किसी की लुभावनी बातों में इन दिनों बिल्कुल भी मत आना। जी हां, अगर कोई मीठी मीठी बात आपसे कर रहा है या कोई आपसे कह रहा है कि तू यह कार्य कर या तू मेरे साथ चल, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, कोई बड़े बड़े वादे आपसे कर रहा है, कोई आपको लुभा रहा है, कोई आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें करके अपने फेवर में लेना चाहता है, तो उसकी बातों में मत आना। वो ऐसी बातें करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे, आप उसके चक्र में फंस जाएंगे। लेकिन आना मत, वरना सारे कार्यों में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। वह आपके साथ एक ऐसा छल कपट करेगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल दिमाग सब तरफ से नुकसान, पैसों से भी नुकसान, अपनी भावनाओं से भी नुकसान। अगर आप अपने विवेक से हर परिस्थिति को सामान्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने दिमाग का संतुलन मत खोने देना। आपके घर परिवार में भी इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने वाला है। छोटी बातों में आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, आपका हर काम बनने में थोड़ा सा समझ ज्यादा लगेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हो और वो चीज भी समय पर नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ मेरा हर काम इतना लेट क्यों हो रहा है, और इसी के चलते आपको बहुत ज्यादा दोस्तों तनाव होगा, बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे और हो सकता है यही चीज आपको अपने अपनों से भी दूर कर दे। तो कृपया करके थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर विवेक रखकर आगे चलेंगे। इन दिनों तो काफी अच्छा रहेगा। बस मात्र 4 से 5 दिनों की यह जंग रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने व्यापार व्यवसाय में समय देंगे, उतना ही आपको आने वाले समय में बड़ी तरक्की मिलेगी। दोस्तों, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बदलना चाहते, आप अपनी आने वाली पुश्तों को भी एक मिसाल देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय काफी अच्छा है। दोस्तों, आप जो करना चाहे इस समय कर सकते हैं। जितना कमाना चाहे, जितना नाम कमाना चाहते, धन कमाना चाहते, साम्राज्य खड़ा करना चाहते, सब कुछ इस समय के अंतराल में हो सकता है। यह समय दोस्तों गोल्डन समय है आपके जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा आप सोचेंगे, उतनी हर चीज संभव होगी। यह बात ध्यान रख लेना। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों इन दिनों कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन में आएंगे, आपको दोस्तों हर तरफ से उलझा के रख देंगे। चाहे दोस्तों या रिश्तेदार दोस्तों आपका ध्यान भंग करना चाहेंगे, आपको अपने मार्ग से हटाना चाहेंगे। यह सब क्यों होगा? किसी की दुश्मनी नहीं, बल्कि आप खुद के लिए ही खुद मुसीबतें खड़े करेंगे। आप खुद किसी गलत आदत में फंसेंगे, आप खुद किसी गलत व्यक्ति के चक्रव्यूह में आएंगे, जिससे आपका आने वाला भविष्य पर भी फैक्ट पड़ेगा और आपके व्यापार, नौकरी, सब जगह से आपका कंसर्न ट्रेडेड, आपका ध्यान हटेगा। आपको मैं बता दूं, आप अपनी दिनचर्या में, आप अपने रोजाना दैनिक जीवन में भी उलझ रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जब राहुल कुछ देता है तो दिमाग इधर उधर भंग होता ही है। इसलिए आपको रोजाना हनुमान जी के समक्ष एक चमेली का दीपक लगाना है, जिससे जो राहु आपको भटकाएगा उससे आप भटकोगे नहीं। यह जोगी, ये जो छोटी मोटी परेशानियों से आप भटकोगे, अपने जीवन में उससे आप बचे रहोगे। तो यह कार्य जरूर करिएगा, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप जितना लोगों से मिलेंगे, जितना आप अपने व्यवहार को बढ़ाएंगे, उतना ही दोस्तों आपको फायदा होगा। जितने आप लोगों से दोस्ती यारी संबंध बनाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, केवल और केवल दिमाग से नई चीजें उपलब्ध करनी है। नए नए रिश्ते केवल दिमाग से बनाना है, और कहीं थोड़ा बहुत दिल लगा लिया तो लगा लिया, लेकिन ज्यादा नहीं, वरना कोई धोखा दे जाएगा और ना आपको पता कभी नहीं चलेगा। इसलिए नए लोगों से मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, नए लोगों से संबंध बनाओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, हर एक व्यक्ति को परखना आपको आना चाहिए, क्योंकि धोखा भी वही लोग आपको देंगे एक समय पर। साथ ही आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, इन दिनों तेज गति और बदलाव से भरे यह दिन है। घर में भी मेहमानों के कुछ आगमन हो सकते हैं, वातावरण में उत्साह आएगा। दोस्तों, अगर कोई बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है तो जरूर उसकी सलाह पर विचार करना।
मैं यह नहीं कहता कि आप हर किसी की आप सलाह मान लें, बिना सोचे समझे पहले उसकी सलाह सुन लें, थोड़ा विचार जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है इन दिनों योग ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा है वो आपको एक ऐसी सलाह देगा जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से दोस्तों बदल जाएगी, जिंदगी का एक एक हिस्सा बदल जाएगा, नए अवसर आपके सामने आने वाले हैं। अगर किसी को आपने पैसा उधार दिया हुआ है तो उसकी वापसी भी हो जाएगी। दोस्तों, इन दिनों काफी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। भविष्य से संबंधित योजनाएं पर ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छा रहे। और आपको मैं बता दूं, किसी प्रियजन की कड़वी बात सुनकर आपका जो मन है वह थोड़ा सा आहत रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके दिल को दुखा सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप कई सारे कामों को टालने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रहे, बेकार की बातों पर इन दिनों जोड़ मत दीजिएगा। प्यार, मोहब्बत, इन सबको भूलकर केवल अपना ध्यान अपने जीवन को बदलने पर, अपने काम, अपने धंधों, अपने आने वाले लक्ष्यों पर ध्यान दीजिएगा। अपने दिल को थोड़े दिन आराम करने दें। देखिए, जब जब जीवन में आपके कुछ होता है ना, भटकाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई आपका जीवन साथी आपको भटका देगा, कभी जीवन साथी से लड़ाई हो जाएगी तो कभी परिवार में कोई लड़ाई करेगा, कभी किसी और से लड़ाई हो जाएगी तो कभी कहीं और दिमाग आपका चले जाएगा, नशे में चला जाएगा, यारी दोस्ती आपको भटका देगी। लेकिन इन दिनों भटकना नहीं है, क्योंकि मिल तो आपको सब कुछ जाएगा, लेकिन भटक जाओगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। भटकना नहीं है दोस्तों। कहते हैं वक्त सबका आता है, लेकिन किसी किसी का वक्त आने से पहले ही उसे तोड़ देता है, और यह सब आपके साथ ही होता है। दोस्तों, आप कई समय से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा, लेकिन भगवान भी, ग्रह सितारे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है, लेकिन टूटना नहीं है दोस्तों। यह समय दोस्तों आपको भले ही तोड़ रहा है, लेकिन वह सब कुछ देकर देकर जाएगा। चिंता मत करिएगा। देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, किस्मत बस कुछ का साथ देती है, और वह किस्मत अब आपका साथ देने वाली है। जो किस्मत बहुत समय से आपको रुला रही थी, वही किस्मत अब आपको साथ देंगे। दोस्तों, पीठ पीछे आपके कई सारी बातें चल रही हैं, वो अब आपके सामने आएगी दोस्तों। जी हाँ, आपके पीठ पीछे कई सालों से कुछ काम हो रहे हैं, कुछ चालें कई लोग पीठ पीछे चल रहे हैं, वह आपके सामने आएगी। कभी आप दोस्तों जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया करते थे, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे दोस्तों। जी हाँ, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे। जिन लोगों के ऊपर आप आंख कर भरोसा कर रहे थे, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे। लेकिन याद रखना, गिरकर उठने वाले की चाल सबसे खतरनाक होती है। और गिरकर दोस्तों आप उठोगे, और अब आपका उठने का समय आ चुका है। और दोस्तों, ऐसा समय आपका आने वाला है जिसके आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। होता है ना, कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे कई हजार गुना हमें मिल जाता है, और हमारी कल्पनाओं में इतनी शक्ति भी नहीं कि वहां तक सोच पाए, फिर भी हमें उतना मिल जाता है। तो अब वह सब कुछ आपके साथ होगा। पैसा तो आने वाला है, खूब आने वाला है, लेकिन दोस्तों शांति जो है वह आपको मिल नहीं पा रही है। कुल मिलाकर शांति ही आपको नहीं मिलती है। किसी अपने की बात दोस्तों तुम्हारे अंदर चुप जाएगी, इतनी कि रातों की नींद भी उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोई आपका जीवन साथी हो या फिर कोई आपका अपना हो, कोई ऐसी बात आपको बोल देगा, कोई ऐसी चीज आपके साथ कर जाएगा जिससे रातों की नींद तक उड़ जाएगी। दोस्तों, तुम खुद को समझदार समझते हो, परंतु इस बार तुम्हारा दिल तुम्हें मूर्ख बना देगा, और हमेशा से मूर्ख तुम्हारा दिल ही तुम्हें बनाता आया है। बाकी किसी की कोई मजाल नहीं है। तुम अगर किसी से परेशान सबसे ज्यादा हो तो वही तुम्हारा दिल। दोस्तों, वही तुम्हें हर बार दोस्तों धोखा देता आया है। दोस्तों, इन दिनों कुछ उलझने तो आ रही हैं, जैसे कि जो काम आपको आसान लगेगा वही काम दोस्तों अचानक रुकने लगेगा। आपको लगेगा अरे ये तो मैं कर सकता हूं, ये तो मैं यूं ही कर दूंगा, इसको तो मैं बाद में भी देख सकता हूं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। लेकिन वही चीज इतनी खतरनाक रूप ले लेगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। राय का पहाड़ हो जाता है ना, ठीक वैसा ही आपके साथ हो सकता है। देखिए, एक छोटा सा बारीक सा कीड़ा जिसे आप दोस्तों सामान्य मानते हैं, अगर वह काट जाए तो आपको लगे कि कुछ नहीं होगा, ये तो वो केवल सामान्य कीड़ा है, लेकिन वो एक ऐसा जहर आपके अंदर छोड़ सकता है कि आप कई दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें, यह केवल उदाहरण था, तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती जिसको आप कुछ मानते ही नहीं हैं, वह चीजें विकराल रूप ले सकती हैं। दोस्तों,
सुबह सुबह सवेरे सवेरे बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि जो राहु और मंगल की चाल है वह सबसे ज्यादा सुबह सुबह आपको परेशान कर सकती है। सुबह की 6 बजे से 10 बजे तक का यह जो समय होगा, करीब आने वाले 7 दिनों तक आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। इसलिए इस समय में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। अब अगली घटना की ओर बढ़े, ध्यान से सुनिए। एक आदमी था जो रोजाना मंदिर जाता था, बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़ता था, प्रार्थना करता था और हर बार दान पेटी में कम से कम 100 रुपए डालता था, ताकि लोग उसे भक्त कहें, ताकि लोग उसकी वाहवाही करें, उसके आसपास के लोग उसे पूजें। पर वही आदमी अपने बूढ़े पिता को घर के बाहर बैठा छोड़ देता, क्योंकि बूढ़े दिखते अच्छे नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उसके पिता इस तरह से रहते थे जिससे उसको लगता था कि मेरे पिता से ये समाज मुझे कमजोर आंकेगा, यह समाज मुझे गरीब कहेगा। इसलिए वह उसके पिता से दूर रहता था और अक्सर उसके पिता को घर में बंद रखता था और उनसे ज्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, भगवान को तेरे पैसों से ज्यादा तेरे कर्मों की गंध आती है। वह चुप रहा, लेकिन अगले दिन मंदिर गया ही नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ने पहली बार आईना देखा था। फिर अगले दिन जब वह वापस से मंदिर आ रहा था, तो मंदिर आते आते उसका पैर फिसला और वह अपने घर के बाहर ही जो गड्ढा था उसमें जाकर गिर गया, नाले के खड्डे में जाकर गिर गया। वह भगवान से पुकार लगाता रहा कि भगवान आएंगे मुझे बचाने, क्योंकि मैं उनकी दान पेटी में रोजाना 100 रुपए डालता था। भगवान मुझे आएंगे बचाने। लेकिन भगवान तो आए नहीं। थोड़ी सी देर के बाद उनको एक हाथ दिखा। उसने वह हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ ने उसको अंदर से बाहर खींच लिया। जैसे बाहर आकर देखा तो वह तो उसके पिता थे, जो बूढ़े थे, जो गरीब दिखते थे, जो उसके स्टेटस को मैच नहीं करते थे। तो देखिए दोस्तों, जब इमरजेंसी होती है, जब ऐसा समय आता है जब हमें अपनों की जरूरत होती है, तो कभी कभी भगवान नहीं आ पाते, लेकिन वह किसी अपने के रूप में आ जाते हैं, किसी हमारे पिता के रूप में, हमारी माँ के रूप में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, सबसे पहले देवता आपके माता पिता हैं, तो उन्हें खुश रखिए, क्योंकि भगवान आए ना आए, आपके माता पिता आएंगे। आपके माता पिता की दुआएं पहले काम आएंगी। भगवान आए ना आए, इस बात का ध्यान रखना। अगर वही दुखी, तो भगवान भी नहीं आने वाले हैं। दूसरी बड़ी भयानक घटना, रिश्तों में दरार। अब उस दूसरी बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ो, लेकिन उससे पहले आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज ऐसी बातें, ऐसी घटनाओं के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आने वाले आपके कम से कम 8 से 10 साल का भविष्य लिखेगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखिए। खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन आने वाला जो समय है, आपको किसी भी चीज में ज्यादा भागना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ना ही ज्यादा किसी काम को करने के लिए दिन रात एक करनी है। किसी चीज को पाने के लिए दोस्तों, आपको अपने खुद के परिवार को त्यागना नहीं है। देखिए, कई लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए अपने आप को भी भूल जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह समय दोस्तों बहुत नाजुक चल रहा है। इसलिए सबसे पहले अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। देखिए, एक लड़का रोज कहता था, मेरे पास टाइम नहीं है। पैसे कमाने के चक्कर में दिन रात भाग रहा था। बीवी, बच्चे, परिवार बस तस्वीरों में मुस्कुराते थे, हकीकत में नहीं, क्योंकि असलियत में तो समय ही नहीं दे पा रहा था वो उन्हें। एक दिन ऑफिस में वो गिर पड़ा, हार्ट अटैक। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बस अब वक्त कम है। तब वो बोला, मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। आखिर मैं इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूं भगवान के पास? और आखिर डॉक्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बस अब वक्त कम है? तो देखिए, भगवान और डॉक्टर ने भी कहा कि वक्त सोने की घड़ी से नहीं, सजग मन और सच्चे रिश्तों से चलता है। कलयुग में इंसान सब कुछ खरीद लेता है, बस सुकून नहीं खरीद पाता। जी हाँ, जब मौत कगार पर खड़ी थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो मुझे और जीना है, अभी तो मुझे परिवार के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है।
लेकिन उसने क्या किया? हमेशा बस केवल पैसा 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 ही करता रहा, और जब हार्ट अटैक आया तब डॉक्टर ने कह दिया कि वक्त नहीं है। तो उसे लगा कि मुझे तो अभी और जीना था, अभी तो और वक्त था मेरे पास। तो सबसे पहले अपने अपनों की कदर करो, क्योंकि यह जो समय चल रहा है दोस्तों, रिश्तों में दरार आने वाली है। जी हां, अब आपको अपने अपनों से दूर होना पड़ जाएगा। लेकिन लोग एक दूसरे के साथ तो रहेंगे, लेकिन कोई किसी के दिल में नहीं रहेगा। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। मुस्कान भी नकली होगी और बातों में भी छल होगा, और तब लोग कहेंगे सब ठीक है, लेकिन भीतर सब कुछ बिखर चुका होगा। ऐसा कुछ अब आपके साथ होने वाला है, लेकिन परिवार को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों में परिवार से दूर जाते जा रहे हो, लेकिन परिवार में यह जो दूरी है अब और ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों, इन दिनों आप जानोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ जरूरत का था। कुछ चेहरे मुस्कुराएंगे, लेकिन नजरों में उनके सच्चाई भी नहीं होगी। दोस्तों, तीसरी बड़ी भयानक घटना, अकेलापन और भ्रम। साथ ही अगली भविष्यवाणी की ओर बढ़ें तो दोस्तों, घर में लोग साथ बैठेंगे पर कोई बात नहीं करेगा। दिल सभी का भारी रहेगा, लेकिन शब्द नहीं निकलेंगे। जी हां दोस्तों, इन दिनों ऐसा एहसास होगा कि आपका कोई अपना आपसे प्यार नहीं करता है। आपकी पत्नी, आपका पति अब आपसे प्रेम नहीं करता है। आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन आपको बता दूं, यह केवल और केवल आपके सितारों के कारण होगा। आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि सितारे आपके ऊपर भारी रहेंगे। जब सितारे भारी होते हैं ना, तब ऐसा ही लगेगा कि मुझे कोई नहीं समझता है, मेरी बातों को कोई तूल नहीं देता है, मेरी भावनाओं को कोई जान नहीं रहा है, मेरे प्यार को कोई समझ नहीं रहा है, मेरे लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन यह सब केवल सितारों का भ्रम है। इसलिए इस समय को जितना हो सके टालिए, हर चीज टालिए। लड़ाई झगड़ा ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, इन दिनों धन तो बहुत आने वाला है। जी हां, कहीं से अचानक से भी आपको कोई संपत्ति में हक मिल सकता है, कहीं से कोई धन आपको आ सकता है। व्यापार, नौकरी, हर जगह से धन दौलत की तो भरमार आ रही है। किसी को पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों, आपका जो मन है वह इस समय खाली रहेगा, क्योंकि यह सितारों का जो साया है, मंगल का जो साया है, वह पहले से ही आपको हर चीज में उदास करेगा। तुम देखोगे कि खुश दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं। आपको ऐसा ही मिलेगा। आपको चैन नहीं मिलेगा, चैन की नींद नहीं आएगी। इन दिनों अगर आपको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों खास करके यही समस्या आपके पास ज्यादा आने वाली है। वही दोस्तों, इन दिनों आपकी जो वाणी है वो भी खराब होगी। आप थोड़े चिड़चिड़े ज्यादा बन जाओगे, जिसके कारण आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे शब्द बोल जाएंगे, आप कुछ ऐसी मुंह से चीजें निकालेंगे जिससे आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। उनको किसी बात का बुरा लग सकता है, आपके मुंह से कड़वे वचन निकल सकते हैं। दोस्तों, बुरी बातें निकल सकती हैं, जिससे दोस्ती यारी सब दूर हो जाएगी। रिश्ते नाते परिवार के सब आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए अपने कड़वे शब्दों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना अगर रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्तों में दरार आ जाएगी, तो दोस्तों फिर वापस से वह सारी चीजें सही नहीं होंगी। दोस्तों, साथ ही कभी जिनके लिए आपने सब कुछ किया था, कभी जिनके लिए आपने अपना समय दिया, आपने अपना धन दिया, वही तुम्हें अब हर हाल में दोस्तों छोड़कर जाएंगे। वही तुम्हें अब बुरा ठहराएंगे किसी बात को लेकर, और तुम सोचते रह जाओगे, क्या वाकई मेरा दोष था? क्या वाकई ये सब कुछ मैंने किया? तुमको ऐसा लगेगा कि एक समय पर तो मैंने इसके लिए सब कुछ किया, और एक समय पर तो यह मुझे ही बुरा भला बोल रहा है। होता है ना, कभी कभी दोस्तों, किसी के लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति हमें गलत ठहरा देता है, वही व्यक्ति हमें बुरा भला बोल देता है। अब ऐसा ही आपके साथ होगा दोस्तों। छठी बड़ी भयानक घटना, परीक्षा और रुकावटें। बस ध्यान रखिएगा, इन दिनों भगवान परीक्षा खूब ले रहे हैं। दोस्तों, आपकी खूब परीक्षा का समय है दोस्तों। कई लोग आपके जीवन में अजीब अजीब सी रुकावट डालेंगे दोस्तों। जी हां, आपके जीवन में कई लोग रुकावट डाल भी सकते हैं, और कई रुकावट ऑटोमेटिक आएंगी।
आपके काम भी अटकेंगे, योजनाएं भी बिगड़ेंगी और मन भी आपका टूटेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा, आखिर क्यों नहीं हो रहा है मेरा काम, क्यों नहीं हो रहा है, बार बार असफल होंगे। लेकिन यह कोई दंड नहीं है दोस्तों, यह कोई बुरी बात नहीं है, यह केवल एक परीक्षा है। जो धैर्य रखेगा वह अगले चरण में चला जाएगा और जो धैर्य नहीं रखेगा वह फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए धैर्य रखना, हार मत मानना, क्योंकि जो भगवान चुप हैं वो सजा नहीं बल्कि परख रहे हैं दोस्तों। बस इतना ध्यान रख लेना। और सितारों का भी समय ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, कई लोग झूठ बोलकर, कई लोग मगरमच्छ के आंसू दिखाकर, कई लोग मीठी मीठी बातें बोलकर आपसे बहुत कुछ छीन सकते हैं। जी हाँ, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। लोगों के बातों में आसानी से मत आइएगा, लोगों के मुंह के भाव आसानी से मत जज करिएगा, वरना कोई आपसे मीठा मीठा बोलकर, दुख भरे आंसू दिखाकर आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। इन दिनों दोस्त, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ बड़ी चीज, जो असली बड़ी भयानक घटना होगी आपके लिए। इन दिनों बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है किसी भी चीज में। अगर किसी का के पास फोन आता है और वह कहता है कि तू यहां पर आ जा, तो आपको जाना नहीं है, थोड़ा समय रुकिए, फिर चाहिए जाइए। कोई कहता है तुरंत ये काम कर दे, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा समय रुकना, थोड़ा विचार करना, उसके बाद ही हर कार्य को अंजाम देना। कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं करनी है, कहीं भी जल्दीबाजी में नहीं जाना है, वाहन का उपयोग जल्दबाजी में नहीं करना है, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना है। ऐसी स्थिति होगी कि आपको लगेगा कि मुझे तो अभी के अभी ये सब चीजों का फैसला करना है, लेकिन ध्यान रहे, उस समय आपको रुकना है। भले स्थिति कुछ भी कहे दोस्तों, आपको हिलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने काम करते रहना है, लेकिन समय धीरे धीरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना। कोई कहता है तुरंत चल, तो चल नहीं देना है। कोई कहे कि तुरंत यह कार्य कर, तो करना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, वरना मुंह की खाओगे आप, वरना आपके साथ एक ऐसा अनर्थ होगा जिसका आने वाले दोस्तों 7 जन्मों तक भुगतान आपको करना पड़ सकता है, जिसका पूरे परिवार पर इफेक्ट डलेगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका, अगर यह सब कोई आपके ऊपर पहले से करवा रहा है तो आपको और ज्यादा सावधान होना है। दिवाली के बाद ये सारी चीजें और मजबूत हो जाती हैं, इसलिए इन चीजों का और विशेष ध्यान रखिए। अगर तंत्र मंत्रों से पहले से परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, अपने घर में भी हनुमान चालीसा, जालसा का पाठ करें, गंगा जल का छिड़काव रो लगाइए, कपूर का, लौंग का धुआं करिए, अच्छे से घर में सफाई रखिए और हनुमान जी की भक्ति करते रहे तो इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कुछ हो रहा है तो कमेंट में बताना, मैं बैठा हूं वैसे आपके लिए हर समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए। तुलना से बचें और कर्म सुधारें। लेकिन दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। लोग अपने कर्म से ज्यादा दूसरों की किस्मत गिनते हैं आजकल, परंतु हम यह कहते हैं कि ग्रहों से नहीं, नजर से ज्यादा नुकसान होता है। दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराना सीखो दोस्तों। जी हाँ, दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो जलन है, जो ईर्ष्या का धुआं है, वह सबसे पहले अपना ही दिल जलाता है दोस्तों। हर किसी की घड़ी का वक्त अलग होता है, किसी की सुबह तुम्हारे सूर्यास्त के बाद आती है। जी हाँ, किसी की सुबह तुम्हारे सूर्यास्त के बाद आती है, यानी कि दोस्तों, जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो तो हो सकता है उस समय तुम्हारे पड़ोसी का अच्छा समय शुरू हो जाए, और जब तुम्हारे पड़ोसी का बुरा समय हो तो हो सकता है उस समय तुम्हारा अच्छा समय चल जाए। इसीलिए दोस्तों, किसी की भी तरक्की देखकर जलो मत, तुम्हारा भी समय आएगा। तुलना मत करो दोस्तों कि पड़ोसी के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, भाई के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। सबकी घड़ी अलग है दोस्तों, ये जो घड़ी है ना, सबकी अलग है। भले समय एक दिखा रही है, लेकिन जो किस्मत की घड़ी है वह सबकी अलग है। कभी क्या किसको तो कभी क्या किसको, कभी आपके जीवन में ज्यादा दुख होंगे तो कभी उसके जीवन में ज्यादा दुख होंगे। इसलिए ध्यान रखना। और देखिए दोस्तों, आपके जो कर्म हैं वह अक्सर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं आपको पूरे 10 कर्म बताऊंगा कि कैसे कर्म बिगड़ते हैं। देखिए, पहली चीज है, दूसरों से कपड़े मांगकर पहनने से ना हमारे कर्म बिगड़ते हैं।
साथ ही अपने नाखून बार बार चबाने से भी हमारे कर्म बिगड़ते हैं दोस्तों। तीसरा, दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करने से हमारा भाग्य खराब होता है। और चौथा, मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाने से भी हमारा किस्मत हमसे रूठ जाता है। पांचवी चीज दोस्तों, जो भोजन करते हैं और उसके बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं, वह अपना नसीब भी धो लेते हैं, इसलिए यह कार्य नहीं करना। छठी चीज ध्यान से सुनिए। छठी चीज है दोस्तों, बिना स्नान किए चंदन का तिलक लगाना। जी हाँ दोस्तों, बिना स्नान करे कभी भी कोई तिलक नहीं लगाना, न ही चंदन का न ही कुमकुम का, वरना भाग्य खत्म। और अगला है दोस्तों, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना। ये बहुत बुरी बात है दोस्तों, क्योंकि आप किसी नाई के यहां गए हो बाल कटवाने, वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आई है। वहां कई लोगों ने बाल कटवा रखे हैं, वहां नकारात्मकता बहुत होती है। वहां आए और फिर आपने स्नान नहीं किया बहुत देर तक, यह बहुत बड़ी गलती है। इसलिए बाल कटवाने के तुरंत बाद आकर स्नान करना चाहिए। जैसे आप शोक सभा में से आते हैं शमशान घाट और तुरंत स्नान करते हैं, ठीक वैसे ही बाल कटवाने के बाद भी तुरंत स्नान करना है। और देखिए दोस्तों, गुरुजी ये सारी बातें व्यर्थ में नहीं बता रहे हैं। पूरी तरह से ग्रह गोचर का आकलन करके आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। घंटों की मेहनत से इस वीडियो का निर्माण हुआ है और इस वीडियो में जो बातें होगी ग्रह गोचर के आधार पर होगी। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि आने वाले 10 दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारी गली, मोहल्ले या शहर की कोई भी सड़क खराब है तो खतरा बहुत ज्यादा बन रहा है, क्योंकि वाहन दुर्घटना या फिर हड्डी में किसी प्रकार की समस्या होने के भी यहाँ पर योग निर्मित हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा ध्यान दिए बिना गाड़ी चला रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है। तो गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई आशंका बन रही है, अब संभलना और सावधान रहना तुम्हारे हाथ में है। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे व्यापार में गिराकी बढ़ने वाली है। अच्छे अच्छे ग्राहक जुड़ेंगे, अच्छा काम चलेगा। काम धंधे के मामले में आने वाले 10 दिन बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। चाहे तुम नौकरी करते हो, चाहे तुम व्यापार करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं, क्योंकि पिछली रात्रि को शनिदेव कक्षा बदलकर तुम्हारे पंचम भाव में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से तुम्हारा कर्म प्रबल हो रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो रही है। कुछ दिनों से तुम भी महसूस कर रहे हो, तुम्हारे मन में भाव आ रहे हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। एक काम चल रहा है तो दूसरे काम की व्यवस्था देखनी चाहिए। मतलब पैसा कमाने में तुम्हारी रुचि कुछ समय से बढ़ रही है। यह सब शनिदेव कर रहे हैं और यही तुम्हारी परीक्षा भी साबित होने वाली है। देखिए पैसा क्या है? पैसा माया है और माया कभी किसी के पास टिकती नहीं है। माया एक तरह का भ्रम है और लक्ष्मी भी चंचल है। मतलब पैसा तुम आज कमा तो लोगे, लेकिन वही पैसा कल तुम्हारे पास होगा या नहीं होगा, यह भी तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। शनिदेव अब पंचम भाव में धन तो बरसा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा तो आने वाला है, लेकिन भगवान जब किसी को पैसा देते हैं तो उसके भाग्य का पैसा देते हैं, उसके कर्मों का पैसा देते हैं। लेकिन वही पैसा वो इंसान चाहे तो 10 गुना बढ़ा सकता है। आखिर कैसे? वृद्धाश्रम जाकर कुछ वृद्ध लोगों को दान करके, सड़क पर फुटपाथ पर ठंड से ठिठुरते लोगों को कंबल दान करके, भूखे जानवरों को भोजन करा के। मान लीजिए कोई इंसान गरीब है और बीमार है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो उसे 500 रुपये, 1000 रुपये अपनी समतानुसार देकर तुम अपने पैसों को 10 गुना बढ़ा सकते हो। और शनिदेव तुम्हारे कर्म की परीक्षा भी लेने वाले हैं, तो थोड़े से सावधान रहना। अगले 10 दिनों में अगर तुम्हारी सैलरी आई है, तुम्हें व्यापार में मुनाफा मिला है और तुम्हारे सामने अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई बहुत गरीब है, पैसों की जरूरत है, कोई भूखा है, कोई किसी भी तरह से परेशान है, तो अपनी क्षमता अनुसार मदद करने से पीछे मत हटना। यह मत सोचना कि मैं अपना पैसा किसी गैर पर क्यों लगाऊं। वास्तव में वही शनिदेव तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं, और वहां पर अगर तुम ना पास हो गए तो समझ लेना तुम अपने हाथों अपने किए कराए पर पानी फेर लोगे। इस दुनिया के लोगों का एक ही काम है, हर उस इंसान को दबाना जो आगे बढ़ता है जब तुम आगे जाओगे।
जब किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो तुम्हारे रास्ते में 10 ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे, गलत बर्ताव करेंगे, ताने भी मारेंगे और तुम्हारे पैसे रोकने की कोशिश करेंगे, पैसे छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जब हाथी सड़क पर चलता है तो अनेकों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उन पर ध्यान नहीं देता। वो लगातार सीधे चलता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो भौंकते रहेंगे, इनकी फितरत है भौंकना, और वो हाथी लगातार चलता रहता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस हो सकता है कि ये मुझे वो बोल रहा है, ये मुझे ऐसा बोल रहा है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना है, क्योंकि ऐसा कहना, ऐसा बोलना उन लोगों की फितरत है। नियम के पेड़ को मीठा नहीं बनाया जा सकता, वो हर हाल में कड़वा रहेगा। उसी प्रकार इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। ये हर हाल में कड़वे बोलेंगे, तो तुम्हें अपने आप को ये समझाना है कि मुझे आगे देखकर सीधे चलते रहना है। एक कान से सुनकर हर बात को दूसरे कान से निकाल देना है। तुम्हारा इतना उज्जवल भविष्य होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ साथ धोखे की आगे सारी हदें पार होने वाली है। एक ऐसा इंसान जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते थे, उसका नाम वीडियो में बताया है। गुरुजी पूरी सच्चाई साथ लेकर आए हैं। तुमने यहां तक वीडियो को देखा है तो थोड़ा सा समय जरूर निकाल लेना, क्योंकि अब जो बात हम करने वाले हैं उसे सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगेंगे। ये वीडियो तुम्हारे सामने आ जाई है तो समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा जैकपॉट लग चुका है, और अब तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन खूबसूरत हो जाएगा, एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुमने बातों को नहीं समझा, नजरअंदाज किया, तो सब कुछ बिगड़ने वाला है। सबसे पहली बात, हर इंसान से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। किसी को भी अपनी निजी जिंदगी में घुसने का मौका मत दो, और तुम भी किसी के निजी मामलों में दखलंदाजी मत करो, क्योंकि किसी के हस्तक्षेप से बहुत बड़ा मामला उलझ सकता है। साथ ही साथ अगर कोई काफी सालों से पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो उनका पार्टनर उनके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। आपको बड़ा सतर्क रहना होगा और अपने व्यवहार में थोड़ा सा अपनापन लाना होगा, ताकि अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी करने वाले होंगे तो दया दृष्टि दिखाकर रुक जाएंगे, लेकिन आप अकड़ बरकरार रखेंगे और अपने आप को समझाएंगे, नहीं तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो पार्टनरशिप वाले लोगों पर खतरा बन रहा है। इसी के साथ साथ जो आपका जीवन साथी है, आपको उन्हें भी समझकर चलना है, वरना वहां से भी आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। उन्हें समय नहीं देना, पूरे समय केवल पैसों के बारे में सोचना, हर हाल में हर कीमत पर अपने टारगेट अचीव करने में लगे रहना, और ये भूल जाना कि घर पर भी कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है, तो वहां से गड़बड़ की शुरुआत हो जाती है। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं इसी बात को लेकर, वरना खतरा बहुत भयंकर बना हुआ है और तुम देखते रह जाओगे और बाजी कोई और लेकर चला जाएगा। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए मुसीबत ला सकती है। तुम्हारी सरकार किसी और के पास जा सकती है और गुरुजी तुम्हें इशारा दे रहे हैं, अब समझना या बात को ठुकरा देना। ये तुम्हारे हाथ में है, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। थोड़ा सा रिश्तों में समझदारी दिखाना, रिश्तों में समय देना, रिश्तों में धैर्य रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई पुराना पैसा रुका हुआ था और तुमने उसे मांगना बंद कर दिया था, तो अब वो पैसा लौट कर आने वाला है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे देते हैं खराब और वो पैसा नहीं चुकाता। हम उससे बात करते हैं तो वो फोन नहीं उठाता, और रिश्तों में भी कभी कभी इस वजह से बहुत ज्यादा असमंजस हो जाता है, रिश्तेदारी भी हो जाती है। आपने भी ये बात महसूस करी होगी। आपने अपने किसी रिश्तेदार को उधार पैसे दिए होंगे और बाद में उन्होंने लौटाए नहीं होंगे, तो आपकी रिश्तेदारी खराब हो गई होगी। लेकिन अब कोई पुराना पैसा लौट कर आने वाला है, क्योंकि शुक्र बलवान है, गुरु बलवान है, आपके हित में काम कर रहे हैं और आपकी राशि में प्रबल धन योग बना रहे हैं। खास तौर पर ऐसा पैसा जो रुका हुआ था, कोई ऐसा धन जो कहीं अटका हुआ था, या तो कोई पार्टी आपके पैसे नहीं दे रही थी, कहीं पर माल रुका हुआ था, तो रुकावट की संभावनाओं खत्म हो रही है। हर चीज जारी रहेंगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन तुम बस इतना समझ लेना कि तुम्हारा रवैया खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाणी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बनने वाली है। वाणी तुम्हें सबकी नजरों में ऊपर उठा देगी और वही वाणी तुम्हें सबकी नजरों में नीचे भी गिरा देगी। और ऐसा तब होता है जब इंसान की कुंडली में मंगल भारी होता है, और अभी वो स्थिति बन रही है, तो थोड़ा संभल कर रहना। बोलने करने में तुम्हें ध्यान रखना है।
अपने आप को थोड़ा विनम्र रखना है, चाहे कोई तुम्हारे साथ गलत करे, लेकिन इसे उसका कर्म मानकर भूल जाना है और अपने कर्म को बिगड़ने नहीं देना है, वरना ऐसा समय तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम अकेले पड़ जाओगे। इस दुनियादारी का एक ही उसूल है, जिससे काम पड़ता है उसे साथ रखा जाता है और जिससे काम नहीं होता उसके पेट पर लात मार दी जाती है। तुम्हारे साथ परमात्मा है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिद है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी है। इस बात को गांठ बांध लेना। पैसा तुम्हारे पास बहुत आ जाएगा, लेकिन फिर भी जब पैसा तुम्हारे पास बहुत होगा और रिश्ते नहीं होंगे, अपने नहीं होंगे, तो वो पैसा तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन तुम मेहनत भी करो, रिश्ते भी संभाल कर रखो, तो अगले 10 दिनों में तुम्हें रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, उनका बहुत बड़ा काम बनने वाला है और सालों से रुका हुआ काम इच्छा उनकी अब पूरी होने वाली है। गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं कि काफी समय से तुम्हारे जीवन में शांति की कमी है। तुम शांति ढूंढ रहे हो, क्योंकि घर में अक्सर किचकिच का सामना तुम्हें करना पड़ता है। जब तुम काम से थक हार कर घर आते हो तो 2 बातें तुम्हें सुनने को मिल जाती हैं। तुम एक ऐसी परिस्थिति में हो जहां तुम कुछ बड़ा करना तो चाहते हो, लेकिन कभी कभी घर के हालात तुम्हें आगे कुछ बड़ा सोचने नहीं देते। घूम फिरकर वही बीमारियों में, वही झगड़ों में तुम्हारा समय गुजर जाता है। तो तुमसे हमारी एक ही विनती है, इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी तुम्हें बड़े ही शानदार और जरूरी उपाय बताना चाहते हैं। यह उपाय तुम्हारी किस्मत चमका देंगे और तुम्हारा भविष्य सुनहरा बना देंगे। लेकिन सबसे पहले उस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जिससे बड़ा धोखा मिलने की संभावनाओं है, जिसका नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में ए नाम वाले बहुत सारे लोग हों, लेकिन यह खतरा राशि अनुसार बन रहा है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में मेष राशि का कोई एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारा अपना है, या तो परिवार का है, या तो रिलेशनशिप में है, या तो आसपास का है। तुम्हें इससे खतरा बन रहा है। यह इंसान मतलबी है, स्वार्थी है और जल्द ही अपना फायदा देखते हुए तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर देगा। और इस बात को समय रहते तुम नहीं समझे तो बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। लेकिन ए नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा बचकर रहना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी समझदारी इसी में है कि तुम अपनी बातों को अपने तक रखो, अपनी योजनाओं को अपने तक रखो और हर किसी के साथ हंस खेल कर बात करने की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।